नमस्कार दोस्तों, अकाकू चैनल से मैं निमिष भंसाली आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज की जो खबर है ये कुछ अलग टाइप में है, जिसको देखकर, जिसको सुनकर आपको खुशी होने वाली है दिल से अपने शहर के प्रति। जैसे किशोरदा का जब जन्मदिन आता है 4 अगस्त को, 13 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि आती है, तो पूरा शहर हम कैसे एक हो जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं उनके जन्मदिन को, उनकी पुण्यतिथि साथ में मनाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि किशोरदा अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम हमेशा लगाया करते थे। मैं किशोर खंडवे वाला हमेशा कहते थे। तो उन्होंने एक पंक्ति जो थी जिसको साकार किया था कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जन्मभूमि जो है वो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। तो जब बात शहर की होती है, जन्मभूमि की होती है, तो अपने शहर से जब कोई अच्छा काम होता है तो हमें तहे दिल से खुशियां भी होती है। और ऐसी एक खुशी आप लोगों को अब चंद मिनटों बाद होने वाली है, जब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूं जिन्होंने खंडवा शहर का नाम फिल्म इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ाया है। लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी अपने आप का जीवन वो अभी भी संघर्ष में मानते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं, एक जाना पहचाना नाम है राघव गीते। ये राघव जी हमारे साथ में है। अब आप जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं। अभी चूंकि जैसे आप सभी जानते हैं कि ये जो ट्रेंड है ये है ओटीटी प्लेटफॉर्म का। वेब सीरीज आप नई नई देखते हैं। एक बहुत अच्छी वेब सीरीज आई थी निर्मल पाठक की घर वापसी, इस सोनी लिव की। इसके बाद एक और वेब सीरीज जिसमें आपने काम किया है जनहित में जारी। हाँ, फिल्म थी जनहित में जारी। वो भी बहुत अच्छी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रन कर रही है, ट्रेंडिंग में है। और उसमें आप हमारे राघव जी को देख सकते हैं। राघव जी ने बहुत अच्छा उसमें रोल किया है और फन जोन है इनका, हर रोल को करते हैं, लेकिन उसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना अपनी भूमिका को निभाया है। तो राघव जी, ये खंडवा शहर है, छोटा सा शहर है, मुंबई जाना, स्ट्रगल करना, कैसे करते हैं आप ये सब? देखिए, पिछले कुछ 10-12 वर्षों से जो शूटिंग है, हमारा मध्य प्रदेश भी फ़िल्म शूटिंग का एक गढ़ बन रहा है। तो पिछले 10-12 वर्षों से हमारे मध्य प्रदेश में भी काफ़ी सारा शूट हो रहा है। तो सबसे पहली फ़िल्म जो मध्य प्रदेश में शूट हुई थी, वो प्रकाश झा सर जो हैं, उन्होंने डायरेक्ट की थी, जिसका नाम थे राजनीति। और राजनीति के बाद में मध्य प्रदेश में इतना सारा शूट होने लगा है कि अभी हमको जो खबरें आती हैं ना कि इंदौर, महेश्वर में जो शूट होता है, वो समझ लीजिए कि 10% ही होता है। बाकी ज़्यादातर शूट भोपाल में होता है और वहाँ पर होता है। तो कंटिन्यू शूट हो रहा है हमारे भोपाल में। तो मैंने जो एक फ़िल्म करी जनहित में जारी, और उसके बाद में निर्मल पाठक की घर वापसी जो वेब सीरीज़ की, तो ये सारा शूट मतलब भोपाल के आस-पास ही हुआ है। जी। और इसके अलावा जो मैंने कुछ काम किया था क्राइम पेट्रोल में, वो मैंने मुंबई में किया था। क्राइम पेट्रोल में भी आपने काम किया है। एक बात मैं हमारे खास तौर पर युवाओं को कहना चाहता हूँ। जो हमारे युवा हैं, खंडवा शहर में बहुत सा यूथ है, जॉब तलाशता है और स्वरोजगार के लिए वो ढूँढता है कि मैं कौन-सा बिज़नेस करूँ। और आज भी कई जगह ऐसा माना जाता है कि एक्टिंग लाइन है, या जो कलाकार टाइप के जो लोग होते हैं, सिंगिंग हुआ या एक्टिंग हुई या पटकथा हुआ या कुछ लिखने का काम हुआ स्क्रिप्ट में, तो आज भी लोग ये सोचते हैं कि अगर भाई बच्चा इस चीज में चला गया तो कैसे कमाएगा, क्या कमाएगा? उसके लिए मुंबई जाना पड़ेगा, उसको दौड़ना पड़ेगा, और जरूरी नहीं है कि इतनी बड़ी भीड़ में उसको काम मिले। तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और युवाओं को आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? जी। देखिए, ऐसा है कि मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, इसका उत्तर तो यही है कि मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, और स्ट्रगल कर रहा हूँ, और काम ढूँढ रहा हूँ, काम मिलेगा। कुछ मिला है ईश्वर की कृपा से, आगे भी मिलेगा आप लोगों सबकी दुआओं से। बाकी जो लोग जैसे जो मेरे शहर के हैं, खंडवा के हैं, या कहीं के भी हों, और वो अगर इस फ़ील्ड में अगर रुचि रखते हैं कि वो जाना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, कला क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल कोशिश करें, लेकिन कुछ रियलिटीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। मैंने किसी से पूछा था 2013-14 में, जब मैं तिग्मांशु धूलिया सर की एक फ़िल्म यारा, उसमें मैंने शुरुआत जूनियर आर्टिस्ट से करी। मैंने पहले भीड़ में काम किया, उसके बाद में मुझे लाइन्स मिलना शुरू हुई। तो मैंने यारा फ़िल्म की शूटिंग की थी, तो तब वहाँ पर जो एसोसिएट डायरेक्टर थे, मैं उसमें जूनियर था। तो जूनियर एक्टर था मैं। तो तब मुझे वो एसोसिएट डायरेक्टर, मैंने उनसे कहा कि मुझे एक्टर बनना है, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये एक ऐसी लाइफ़ है, ये एक ऐसी फ़ील्ड है जो आपकी ज़िंदगी बना भी सकती है और ज़िंदगी बिगाड़ भी सकती है। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ के लिए रेडी रहना है कि वहाँ कुछ भी होगा, तो हमें वो
लास्ट तक हाँ एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि कई सारे लोग पागल भी हो जाते हैं और हुए हैं जी, जी। इस फील्ड में, नहीं सक्सेस मिली है आखिर में पागल होगा। तो इस चीज के लिए रखें कि मैं लगे रहूंगा, जो भी आते जाएगा मैं उसे एक्सेप्ट करते जाऊंगा। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि सीखना बहुत जरूरी है। सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो एक्टिंग की बाकायदा ट्रेनिंग लें। हमारे मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है दिल्ली में, उसी की तर्ज पर गवर्नमेंट मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि एमपीएसडी भोपाल में खुला है। बहुत अच्छा नाट्य विद्यालय है। वहाँ पर एडमिशन लें, वहाँ से सीखें। उसके पहले थिएटर करें। खंडवा में भी थिएटर होता है, नटनिमाड़ कला समूह, जहाँ से मैंने थिएटर किया, जहाँ से मैं भी थिएटर कर रहा हूँ। एक और ग्रुप है अभिधा, तो यहाँ से पहले थिएटर करें, उसके बाद में एमपीएसडी ज्वाइन करें, ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग लेने के बाद में जाएं मुंबई में, और ये चीज एक्सेप्ट करके रखें कि वहाँ रिजल्ट कोई निश्चित नहीं है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी होता है कि जो आए हैं उन्हें आते से ही काम मिल गया। ऐसा भी होता है कि 12-12, 13-13, 15-15 साल लग गए, फिर उन्हें काम मिलना अच्छे से शुरू हुआ है। और ऐसा भी हुआ है कि छोटे मोटे काम मिलते रह रहे हैं, जीवन भर निकाल दिया, काम नहीं मिला। तो इन सभी चीजों को लेते हुए सिक्के के दोनों पहलू हम देखते हुए चलेंगे तो होते चलेगा। दूसरा एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज कहना चाहता हूँ कि अभिनय के क्षेत्र में केवल या फिर संगीत के क्षेत्र में या कोई भी आपका क्षेत्र हो आर्ट डायरेक्शन का, केवल और केवल यही एक साधन नहीं है कि हम लोग फिल्म में ही एक्टिंग करें, वेब सीरीज में ही एक्टिंग करें, शॉर्ट फिल्म्स में ही एक्टिंग करें। आप एक्टिंग के टीचर भी बन सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप एमपीएसडी से सीख लें। अगर आप संगीत की आपने अगर कहीं से शिक्षा ली है, एक्टिंग की अगर आपने कहीं से शिक्षा ली है, तो आप आजकल सभी स्कूल्स में संगीत टीचर तो कंपलसरी हैं। एक्टिंग टीचर भी आजकल कंपलसरी हो रहे हैं, क्योंकि थिएटर कंपलसरी कंपलसरी होने वाला है कुछ स्कूल्स में, ऐसा मैंने सुना है। तो आप वहाँ पर एज एक्टिंग टीचर बन सकते हैं, एज अ सिंगिंग टीचर बन सकते हैं। तो इसका एजुकेशन ले लें पहले, मैं ये कहना चाहता हूँ। जैसा कि अभी राघव जी आपने एक बात कही कि इस लाइन में जो है अगर सक्सेस है तो सक्सेस नहीं है तो ये भी आप मान कर चले। पर मेरा मानना ऐसा है कि भाई आप चाहे कोई बिजनेस चालू करें या आप कुछ भी करें, आपको जैसा कि जावेद अख्तर जी की मुझे 2 लाइनें एक उनकी एक कविता थी, 2 लाइन उसकी याद है कि जीवन एक राह नहीं दो राह है। पहला रास्ता बहुत सरल है और दूसरा रास्ता बहुत कठिन है। तो आपको ज़िंदगी में 2 राहें हमेशा मिलेंगे। आपको दोनों के लिए तैयार रहना है। बात एक्टिंग की नहीं है, हर फील्ड में आप कोई धंधा खोलते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो चल जाए। तो आपको एक मन ये मानकर चलना पड़ेगा कि स्ट्रगल करना होगा। एक बात बहुत अच्छी आपने कही कि जरूरी नहीं कि आप एक्टिंग में मुंबई जाएं, अपने शहर में भी आप एक्टिंग टीचर वगैरह कुछ कर सकते हैं, ये सब कुछ ये हम बात और जारी रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जनहित में जारी जो इन्होंने रोल किया था। आप वो क्लिप देखिए। लाल जी की शोक सभा के अवसर पर मैं श्री केवल जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि अरे अनिरोध नहीं, अनुरोध। तो ये देखा आपने इनका ये सीन। जाहिर सी बात है सीन बहुत छोटा है, लेकिन इस सीन के पीछे मुझे लगता है राघव जी मेहनत बहुत ज्यादा होगी। एक छोटा सा सीन जो लोगों के सामने बनकर आता है, उसके पीछे दरअसल मेहनत कितनी बड़ी होती है। देखिए ये जो फ़िल्म मुझे मिली तो ये मैंने किया था शायद 2020 या 21 में किया था शायद, और मैं जुड़ा हुआ हूँ एक्टिंग से 2008 से। तो 2008 से मैं अपने खंडवा में लोकल शॉर्ट फ़िल्म्स वगैरह कर रहा हूँ, थोड़े बहुत नाटक कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ। उसके बाद में जाकर फिर मुझे 2018 में स्त्री मिली थी, उसमें पंकज त्रिपाठी सर के साथ मेरी लाइन थी, जो कि कट हो गई। उसके पहले मैंने भीड़ में काम किया और यारा में, लॉयन में, दबंग 3 में, एपिक चैनल का एक सीरियल था उसमें। उसके बाद में स्त्री में डायलॉग कट हुआ। उसके बाद में फिर जॉनी जंपर आई, जो अभी तक रिलीज नहीं हुई, उसमें डायलॉग मिला था, स्त्री का डायलॉग तो कट हो गया। उसके बाद में जनहित में जारी आई, फिर ये रिलीज हुई है। तो इतने इतने के बाद में मुझे मिला है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा सबको मिलेगा, हो सकता है कि किसी की लक बहुत अच्छा हो, टैलेंट है, टैलेंट तो मस्त है, जाते से काम मिल जाए। लेकिन सबका अलग अलग रहता है, निश्चितता नहीं है। एक मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि जैसे एक दौर था जब लोग मुंबई जाया करते थे और अपने आर्ट के लिए कि उन्हें काम मिल जाएगा, लेकिन अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो क्या अपने शहर से रहकर भी हम इस मुकाम पर पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं, मतलब इन द सेंस कि ये कि अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप यूट्यूब पर एक छोटे मोटे जो वीडियोस होते हैं जिसे लोग 1 या 2 मिनट तक देखना पसंद करते हैं, ऐसे कॉमेडी वीडियोस बना सकते हैं, कुछ एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। बिकॉज आर्ट का सबसे जो उद्देश्य मैं अभी तक जो समझ पाया हूँ, आर्ट का उद्देश्य, आर्ट का उद्देश्य अभी तक यही समझ पाया हूँ कि पहला है मनोरंजन और दूसरा है संदेश पहुंचाना। तो जो भी वीडियो बनेंगे, अगर आपका वो वीडियो मनोरंजन देता है प्लस संदेश देता है और अच्छा कर रहे हैं, तो वो कई लोग देखेंगे। जैसे
यहीं पर सामने एग्जांपल खड़े हैं खुद निमिष भैया। उनका भैया जी के बोल एक चैनल है और अभी डंडे वाला प्रोडक्शन उन्होंने खोला है। उसमें कई सारे वो बनाते हैं वीडियो और वो पूरे इंडिया भर में और भारत के बाहर भी घूम रहे हैं और उनसे लोग काफी पसंद करते हैं। काफी सारे कॉल्स आते हैं निमिष भैया को, रजत भैया को, पूरी टीम को काफी सराहना मिलती है। लेकिन भाई आज हमने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, ये तो हम छोटे शहर के साथी हैं और एक उद्देश्य है कि शहर के हर कलाकार को कैसे भी करके जोड़ा जा सके और आर्ट के माध्यम से वो सशक्त हो। हम आर्थिक तौर पर क्या व्यक्ति की मजबूती होती है इस क्षेत्र में, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले निर्मल पाठक की घर वापसी में भी आपका एक बहुत अच्छा सीन है और वो देखते हैं। बैग चोरी हो गई तो एफआईआर लिखवाना है। तो पुलिस स्टेशन पर थोड़ी मिलेगा। सुनिए, तो ये आपने देखा निर्मल पाठक की घर वापसी, और ऐसी और भी जैसे स्त्री मूवी आई थी उसमें भी आपका डायलॉग था। मैंने आपने जब फोटो शेयर किए थे उसके रॉ के मैंने देखे थे वो, हालांकि वो डायलॉग कट हो गया, वो डायरेक्टर के ऊपर रहता है। अब एक राघव जी बहुत खास बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बहुत कम ऐसे होते होंगे जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो कर रहा है वो बने, कलाकार बने। तो क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि माँ बाप के मन में एक भय ये होता है कि इस लाइन में गया है तो उसके पास उसका आर्थिक सोर्स क्या होगा, वो कैसे पैसा कमाएगा। तो एक बात तो ये कि इसमें कमाई के कितने स्कोप है, और दूसरा जैसे मुंबई वगैरह जाते हैं, वहां स्ट्रगल करते हैं, पैसा लगता है। तो आप ये जो छोटे मोटे रोल वगैरह जो लोगों को मिलते हैं, तो क्या इसमें इतना अर्जित हो जाता है कि अपना कर सके या परिवार को भी वो दे सके? देखिए, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ये है कि आर्थिकता का क्या होता है, आर्थिक कैसे मैनेजमेंट कैसे बना रहता है। तो इसका यही है कि डिपेंड करता है कि आपको काम कैसा मिल रहा है। मैंने कहा ना कि कोई निश्चित नहीं है, किसी को आते से धड़ाधड़ बहुत सारा काम मिलना शुरू हो जाता है, किसी को नहीं मिलता है, किसी को रुक रुक के मिलता है। तो डिपेंड कर रहा है कि आपको कैसे काम मिलता है। लेकिन यहाँ ये है कि अगर काम मिलता है, जैसे मैं एक्टर हूँ, मैं सिंगर, बाकी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनके मुझे बजट पता भी नहीं है। लेकिन अगर मैं एक्टर हूँ और मैं जा रहा हूँ और मुझे कंटिन्यू 1 महीने में अगर मुझे 10-15 दिन भी काम मिलता है, तो पर डे का वहां पर कम से कम 2500, 3000, 4000 फिर ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है शुरुआती दौर पे। अगर आप एक्टर हैं, अगर आप ट्रेनिंग लेके आए हैं, अगर आप ऑडिशन क्रैक करते हैं, तो ऐसा मिलता है। फिर उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना काम मिल रहा है पर मंथ में। अच्छा, फिर इसके बाद में अगर आपको आर्थिक संतुलन बनाए रखना है, अगर आपको काम नहीं मिल रहा है, तो फिर डिपेंड करता है कि आप वो आर्थिक संतुलन कैसे बनाएंगे। तो उसके तरीके ये हैं कि जो तरीका मुझे बताया गया था कि पहले से आप जमा कर लीजिए पैसा, तो मैंने खुद की मेहनत पर, मतलब खुद का पैसा, घर से पैसा नहीं लिया, मैंने खुद की मेहनत पर कुछ 50-60 हजार रुपए इकट्ठे किए थे। मैं गया था मुंबई, तो बड़ा सुनकर आश्चर्य होगा कि वो 2 महीने में खर्च हो गया। मुंबई में 2 महीने में खर्च हो गया वो। तो उससे मैंने करा। कुछ लोग क्या करते हैं, जॉब भी करते हैं, वो मैनेज कर लेते हैं। हालांकि जॉब के साथ मैनेज हो नहीं पाता अक्सर, क्योंकि छुट्टियां नहीं मिलती। रात में पता चलता है 10 बजे की कल सुबह शूट है। अब हम हर रात 10 बजे फोन लगाएंगे अपने ऑफिस वाले को, सर को, ऑफिसर को, कि सर मुझे कल छुट्टी चाहिए, सर मुझे कल छुट्टी चाहिए, सर मुझे कल छुट्टी चाहिए। क्यों चाहिए? कल शूट है। तो बोले तुम शूट ही कर लो। तो ऐसा भी होता है। तो या तो आप जॉब कर लें। अच्छा, कुछ लोग एक्टर होते हैं, वो डबिंग भी करते हैं, तो डबिंग करके वो पैसा कमा लेते हैं। कुछ थिएटर करते हैं, वहां से पैसा कमा लेते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं। तो एक इनकम का साधन बना रहना चाहिए, जिससे टेंशन ना हो कि हम वहां पर काम ढूंढ सके। मैं उस वर्ड को स्ट्रगल नहीं बोलना चाहता। स्ट्रगल वाला मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ बोलते ना, अवचेतन मन की इतनी शक्ति है कि आप जो बोलते हो वही करोगे। मैं कर रहा हूँ तो मैं वही करता हूँ, मैं स्ट्रगल ही करता रहूंगा जीवन में। ये मेरा सोचना है। तो मैं इसको स्ट्रगल नहीं बोलता, काम ढूंढ रहा हूँ। काम मिलेगा, मिल जाएगा, मिल रहा है ईश्वर के पास से, आप लोगों सब की दुआओं से। अच्छी बात कही आपने कि अपने मन में, अचेतन मन में ये ना बनाए कि स्ट्रगल कर रहा हूँ। आप ये सोचिए जो मैं कर रहा हूँ यही दुनिया की सबसे अच्छी चीज है, और मैं इसे एक मुकाम तक लेकर जाऊंगा कि लोगों का मार्गदर्शक बन सकूं। आप भी निश्चित तौर पे खंडवा के हमारे जो युवा हैं, जो क्षेत्र में अपने आप को आगे लाना चाहते हैं, उनके लिए आप मार्गदर्शक हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, आप लगातार आगे बढ़े। और ये जैसी हमने 2 आपकी वेब सीरीज के हमने सीन दिखाए, ऐसे लगातार थिएटर्स में आपकी मूवीज लगे और आप किशोरदा जैसा नाम आप भी खंडवा का गौरवान्वित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरी कोशिश रहेगी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज हम राघव गीते जी के साथ थे। आपकी शुभकामनाएं इन्हें जरूर दीजिएगा, इनकी मूवीज को आप देखिएगा। और आज हमारे साथ अकाकू चैनल पे मैं निमिष भंसाली और साथ में हमारे अनूप खुराना जी थे, जिन्होंने जैसे ही आज इन्होंने जनहित में जारी मूवी देखी और उन्होंने कहा भाई ये भाई साहब तो मुझे खंडवा के लगते हैं। जैसे ही इन्होंने दिखा, हमने राघव जी को कॉल किया, और हमारा सौभाग्य कि राघव जी भी खंडवा में थे, तो ये हमें मिल गया सीन। और अब आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार। मैंने बात करते हुए सुना था उसको, हरियाणा के कोई वो
मंझोली गाँव जाना था सर उसको। परिश्रम पैराडाइज, अपने सपनों को पूरा कीजिए अपने बजट में। 25 रूम, 2 गार्डन, 2 हॉल, कंप्लीट कैटरिंग और डेकोरेशन की सुविधा, साथ ही आप पाएंगे प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, कैफे और रुकने ठहरने की उत्तम व्यवस्था। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पता रामनगर के पास जसवाड़ी रोड, खंडवा।